वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या अपन टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। महामारी से उपजे संकट के दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विराम। लेकिन इससे बचाव के लिए अपनाए गए जरूरी उपायों की वजह से गरीब तबकों के लोगों के सामने जिस तरह जिंदा रह पाने लायक भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है, उसमें सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह इस समस्या का कोई ठोस हल निकाले। विराम। मार्च महीने में जब पूर्णबंदी लागू की गई तभी से सबसे बड़ी चिंता यही सामने थी कि जिन लोगों की खाने पीने की निर्भरता ही रोजाना की मजदूरी या दिहाड़ी पर टिकी थी, वे कैसे खुद को बचाएंगे। विराम। इस समस्या का दायरा शहरों, महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अब भी बना हुआ है। विराम। रोजी रोटी या रोजगार के अभाव में ऐसे तमाम लोग हैं जो किसी मदद के बूते अपना वक्त काट रहे हैं। विराम। हालांकि अप्रैल महीने से सरकार ने मुफ्त अनाज मुहैया कराने की व्यवस्था की, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तात्कालिक राहत मिली। विराम। लेकिन अब खुलने की और बढ़ चली पूर्णबंदी का दौर जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, उसमें अभाव से जूझ रहे लोगों के सामने संकट गहराता जा रहा है। विराम। पैरा। इसी के मद्देनज़र मंगलवार को प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में एक बड़ी घोषणा यह की कि मुफ्त अनाज वितरण की योजना अब अगले 5 महीने यानी नवंबर तक और जारी रहेगी। विराम। इसके तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और साथ में 1 किलो चना दिया जाएगा, ताकि कोई रोजगार या मजदूरी का काम नहीं मिलने की स्थिति में उनके सामने भूखे रहने की नौबत नहीं आए। विराम। इस घोषणा से यह संकेत भी उभर रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से लागू पूर्णबंदी अब देश के अलग अलग राज्यों में चरणबद्ध तरीके से खुलने की ओर जरूर बढ़ रही है, लेकिन उसके असर की वजह से रोजगार की स्थिति में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं आने जा रहा है। विराम। अगर यह हालत बनी रहती है तो सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के सामने होगी
जो पहले ही काम धंधे पूरी तरह ठप होने के चलते आर्थिक रूप से पूरी तरह लाचार हो चुके हैं और उनके पास अपना और अपने परिवार का पेट भरने तक के लिए पैसे या अनाज नहीं है। विराम पैरा। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद देश की 2/3 आबादी को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज हर माह देने की व्यवस्था की गई थी। विराम अब मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ज़रूरतमंदों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की योजना कुछ समय के लिए जारी रखती है, तो निश्चित रूप से यह अभाव से लड़ते लोगों की एक अतिरिक्त और बड़ी मदद होगी। विराम मगर चावल या गेहूं के सहारे पोषण और सेहत की तस्वीर क्या होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विराम इसलिए अगर इसके साथ दालें और खाने पीने की दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी दी जाती तो बेहतर होता। विराम इसके अलावा यह भी देखने की ज़रूरत है कि मुफ्त अनाज की योजना और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज की सुविधा के दायरे से अगर राशन कार्ड या ज़रूरी दस्तावेज़ों के अभाव की वजह से प्रवासी मजदूर या कुछ दूसरे लोग छूट रहे हैं तो फिलहाल उन्हें भी मदद पहुंचाई जाए। विराम हर साल काफ़ी मात्रा में अनाज के सड़ कर बर्बाद हो जाने की खबरें आती रहती हैं। विराम ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि जब तक देश भर में काम धंधे या रोजगार पूरी तरह ठप हैं, तब तक लोगों के सामने भूखे रहने की नौबत न आए। विराम। धन्यवाद।